चीजें हैं वो एक एडवोकेट के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं तारुफ करवा देती हूं, हमारे साथ मौजूद हैं संजय के चड्ढा जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। संजय जी, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपनी इस खास पेशकश में, और टेक्निकलिटीज के तौर पर हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आजकल ये नजारे आम हो गए हैं कि जनता ही खुद जज बन बैठी है, जबकि हमारी अदालतें हैं, कानून का निजाम है, पुलिस है, सब कुछ है। फिर ये जो मानसिकता है ये क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है? देखिए, सबसे सही बात आपने जो शुरुआत में कही कि हमारा जो मुल्क है वो आईन से चलता है, हमारा मुल्क जो है वो रूल ऑफ लॉ से चलता है, बिल्कुल कानून से चलता है। तो सबसे क्लियरिटी देते हुए मैं बताना चाहता हूं कि जो ये इस तरीके के चीजें लोग करते हैं, खुद जज बन जाते हैं, खुद ही इस तरह की कदम उठाते हैं, ये एब्सोल्युटली गैर कानूनी है। एक गैर कानूनी काम के एवज में आपने दूसरा गैर कानूनी काम कर दिया। एक सिंपल सी बात, अगर पहला वाला गैर कानूनी काम है। अब आ जाता हूं कि ये सूरत हाल हमें कहां पे लीड करती है। बहुत बड़ी सी बात कहने जा रहा हूं, वो ये है कि अगर ये इस तरह की सूरत हाल है तो हम, इसका मायना ये है कि हम जंगल लॉ से गवर्न हो रहे हैं, अर्थात कोई भी जो चाहे वो कर ले। बहुत बड़ी बात, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडिया। भारत में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह के लोगों को सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन बड़ी जिसे कहना चाहिए ना कि दिल पे पत्थर रख के मैं एक बात कह रहा हूं कि आज हम रेगुलर बेसिस पे इस तरह के जो इंसिडेंसेस हैं उनको देखते हैं, जो अपने आप में बहुत दुखदाई है, जो कष्ट देती है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं कि छोटी छोटी बात पे गैर कानूनी काम करने लग जाते हैं, तो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी सिविलाइज्ड लीगल सोसाइटी विच वी आर। बिल्कुल 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 संजय जी, आपने बिल्कुल यहाँ पर ठीक ये बात कही है कि एक मुहज्जब समाज में, एक मुहज्जब माशरे में इस तरह की चीजों के लिए कतई कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और इसको अगर अभी खत्म नहीं किया गया तो फिर शायद ये मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेगी, फिर तो कानून के कोई मायने ही नहीं रह जाएंगे। इसीलिए इस चर्चा का खास हमने एहतमाम किया है कि कम से कम हम वो मानसिकता समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कहां पर इस मानसिकता पर लगाम कसनी चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। आपने कहा संजय जी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है उनके लिए कानून की सख्त धाराएं लगानी चाहिए, जैसा कि अभी मैंने कहा कि नजीर पेश की जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी बात से इख्तिलाफ है, कोई चीज आपको पसंद नहीं है, आप डायरेक्ट जाइए, पुलिस में शिकायत करिए। अगर वहां कुछ नहीं होता तो उससे आगे भी अदालतें हैं, कोर्ट हैं, लेकिन जंगल राज की इजाजत तो भारतीय कानून बिल्कुल नहीं देता। बिल्कुल सही फरमाया आपके। और व्यवस्था है, मजीद तौर पे हम ये जानते हैं कि कानून में ये दिया हुआ है कि अगर मेरे ये राइट है और उस राइट को अगर किसी ने वायलेट किया है तो उसके लिए व्यवस्था है, कानून है, और उस कानून के तहत ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और उस कानून, अब इसका मतलब नहीं है कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया, मेरे घर में चोरी करी है तो मैं उसके घर में जाके चोरी करूंगा। ये कानून नहीं है भारत का, ये हमारा कानून नहीं है। हमारे यहाँ कानून ये है कि अगर कुछ होता है इंसिडेंट्स तो एप्रोप्रिएट बॉडीज हैं, वहां पे जाइए, पुलिस है और वो लोग हैं, उनके आगे आप, क्रिमिनल एक्ट है अगर तो, और अगर सिविल एक्ट है, किसी ने आपसे उधार लिए पैसे, आपने वो पैसे उन्होंने नहीं दे रहे हैं, तो आप ये जाके नहीं कि उनके घर में आप बैठ जाएंगे और उनके निकाल दिए जाएंगे आप, क्योंकि कानून ये कहता है कि एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म है। अब ये इंसिडेंट्स बढ़ क्यों रहे हैं, आपके मार्फत में बताना चाहता हूं, 2 मिनट जरूर लगेंगे, लेकिन कॉज पे जाना बहुत अहम है। आज जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से डिले इन जस्टिस डिलीवरी है, वो एक बहुत अहम रूट है। लोग कहते हैं कि भाई अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, पता नहीं कैसे होगा। तो इन तमाम चीजों पे आज हमारे जो पॉलिटिकल
पार्टीज हैं, उन सबको बैठ के देखना होगा। जजेस की कमी है, करप्शन है और तमाम चीजें हैं जो सामने आती हैं। मैं उनको गिनवाने में अगर लग जाऊंगा तो मुझे लगता है कि पूरा प्रोग्राम उसी चीज में चला जाएगा। लेकिन आज की जो आवश्यकता है, आज की जो रिक्वायरमेंट है, हम सबको रुकना है, सोचना है और सोच के आगे बढ़ के ये देखना है कि वेयर वी आर हेडिंग। क्यों ये डिले हो रहा है, क्यों इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस? 6 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में। एक अगर कोर्ट से एक केस से 5 आदमी इफेक्टेड होते हैं। एक सर्वे आया था, एक फैमिली का अगर केस है तो फैमिली में अगर ऑन एन एवरेज हम 5 लोग समझे तो 6 करोड़ इंटू 5 30 लाख लोग हमारे, 30 करोड़ लोग हमारे जो हैं वो केसेस में इन्वॉल्व हैं और उससे फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तकलीफ का मौजू है। मेरा ऐसा मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि आज रुक के पॉलिटिकली, जुडिशरी, इन सबको बैठ के सोचने की जरूरत है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, हर जगह पे हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ सुधार की जरूरत है और कैसे एक्शन हो इसकी आज एक बहुत अहम रिक्वायरमेंट है, जिससे कि जो ये इस रास्ते पे हम लोग चल चुके हैं, जिस पे आगे बढ़ रहा है मुल्क, जो खतरनाक है मेरे ख्याल से, वो ना बढ़े। उस पे आज बिल्कुल एकदम रोकने की आवश्यकता है, स्पीड ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल संजय जी, जो कि आप सीनियर एडवोकेट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपने इतना अरसा गुजारा है, बेहद आपका तजुर्बा भी रहा है। आपसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक अवेयरनेस जरूर लेकर आए। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आस पड़ोस में इस तरह की कहीं भी कोई घटनाएं होती हैं, उनको रोकने के लिए फौरी तौर पर जो समाज का, जिसको दानिश्वर तबका कहा जाता है, संजीदा तबका कहा जाता है, उसको आगे आने की जरूरत है। ये पैगाम हम अपने इस चैनल के जरिए जरूर देना चाहेंगे सर। मैं आपके मार्फत से आपका शुक्रगुजार करता हूं। मैं कम से कम आप स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस थ्रू यू, आप एक लीगल अवेयरनेस को जो है बढ़ा रहे हैं कि भाई वो गलत रास्ता है, सही रास्ता ये है। सही रास्ते में देखिए, हमारे तो पुराने कहावतें हैं कि सही रास्ते पे चलोगे तो कांटे मिलेंगे शुरू में, लेकिन उसके बाद जो सुख मिलेगा। तो इन कांटों से अभी डरना नहीं है, अभी कांटे बड़े हैं, उनसे बचते हुए उनसे आगे बढ़ना है। और मुझे नहीं लगता, अगर हम सब लोग, आप, मैं और आपको सुनने वाले, हम सब लोग मिलकर ये तय कर लें कि हमको उस गलत रास्ते पे, गलत मुकाम पे जाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि उससे चीजें सही होंगी। एक आदमी भी चेंज ला सकता है, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, बताना नहीं चाहता हूं। अकेला आदमी भी अगर चाहे तो वो काफी चेंज कर सकता है। हमको एग्जाम्पल एक बताने में बड़ा मुझे अच्छा लगता है। एक आदिवासी थे, उन्होंने एक पूरे रास्ता उनके गांव में जाने के लिए 6 घंटे लगते थे नाव पार करके जा, उन्होंने एक पहाड़ को अकेले चीर दिया था। तो एक आदमी चाहे तो न जाने क्या चीजें कर सकता है। ये तो बहुत ही छोटी चीज है, सिर्फ सही रास्ते पे ही तो चलना है। बिल्कुल, सही रास्ते पे ही तो और सिर्फ हमें कंडेम नहीं करना है।